अर्धापुर नगर पंचायत के इंतखाबी तशहीर मुहिम अपने शबाब पर है। हर सियासी पार्टी अपनी जीत को लेकर बहुत ही मुतहरिक है। बड़े बड़े सियासी लीडरान तशहीरी मुहिम के लिए अर्धापुर का रुख कर रहे हैं। आज हल्का नंबर 10 के हरदिल अजीज़ उम्मीदवार पप्पू बेग की इंतखाबी तशहीर मुहिम के लिए महाराष्ट्र के साबिक़ा वज़ीर व नांदेड़ के वज़ीर राब्ता अशोक चौहान ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और लोगों से कांग्रेस के हक़ में असल में वोट अर्धापुर करने की नगर अपील की। पंचायत का चुनाव जलसे से खिताब करते हुए चौहान ने कहा, हमें महाविकास मालूम आघाड़ी नहीं की था कि हुकूमत इतनी में जल्दी लग पिछले 2 जाएगी। सालों में बड़े बड़े तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। और महाविकास आघाड़ी का पिछले मकसद कई ही दिनों अवाम की से फलाह व बहबूदगी के जो लिए ओबीसी जद्दोजहद आरक्षण का करना। मुद्दा उन्होंने चल रहा है, मजीद कहा कि अर्धापुर की तरक्की कांग्रेस उसकी से वजह ही से मुमकिन है। बहुत सी तैयारियां करना बाकी था। मैं तो ये बोलूँगा, गांव के विकास के ताल्लुक से बहुत से काम अभी बाकी थे जो काम करना चाहिए। गांव में अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई का काम चालू है। वाटर सप्लाई के और ड्रेनेज के लिए हमारे नेता अशोकराव जी चौहान साहब ने 48 करोड़ रुपए मंजूर किए। और नांदेड़ जिले के अंदर पहला ऐसा शहर है अर्धापुर कि पंतप्रधान आवास योजना जो घरकुल है वो 1600 मंजूर किए और तकरीबन 400 घर मुकम्मिल हो गए। अभी 500-600 घर का काम चालू है। तो बहुत से काम अभी अर्धापुर में बाकी है। हमारे पीछे अशोकराव चौहान साहब की ताकत है, कांग्रेस पार्टी की ताकत है। और अशोक चौहान साहब जो ज़िले के बारे में जो सोच रखते हैं, जो मतदार संघ के बारे में सोच रखते हैं, अर्धापुर शहर के बारे में रखते हैं, तो उनका एक ही काम है कि वो विकास देखते हैं। उन्होंने हर समाज को साथ लेके चलते हैं। ऐसा किसी एक कम्युनिटी के साथ नहीं, हर समाज को प्रतिनिधित्व देते हैं, हर समाज के साथ रहते हैं। रही बात विरोधक की, मुझे नहीं लगता ये अर्धापुर शहर में विरोधक के पास कोई ख़ास मुद्दा है। छोटे भावनिक मुद्दे आगे करके उन्होंने ये इलेक्शन जीतना चाह रहे, लेकिन अर्धापुर की जनता बहुत काबिल जनता है और समझने वाली जनता है कि किसको चुन के देना है और किसी को नहीं देना है। उनको मालूम है कि जब तक अशोकराव चौहान की ताकत पीछे नहीं है, ये गांव का विकास, ये वार्ड का विकास हो नहीं सकता। वक्ती तौर पे लोग अपने अधिकार का गलत फ़ायदा वापर कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बारी में लोग वो गलती करेंगे। हमारे जो अभी 13 सीटों पे इलेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला 13 की 13 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और आने वाले दिनों में कांग्रेस की सत्ता यहाँ कायम है। अभी यहाँ पर जो मेरे वार्ड में जो समस्या है, सबसे पहले नाली रास्ता प्रमुख समस्या है और ये समस्या पहले हल करना पड़ेगा। सबका ऐसी सोच है कि एक रास्ता बांधने के बाद वाटर सप्लाई के बारे में अगर वो डैमेज होता है तो फिर उसको रिपेयर करना पड़ेगा। फिर वाटर सप्लाई के बाद ड्रेनेज का काम होगा तो फिर रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने वो काम रुका के रखा है और जब तक ड्रेनेज का काम और हाउस टू हाउस कनेक्शन नहीं हो जाते, उसके बाद ये रास्ता और नाली जो भी मसाइल है वो सब की सब हल किए जाएंगे। और मैं ख़ास तौर पे उस पर तवज्जो दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे पिछले 25 साल से ये सब लोगों के साथ की वजह से मैं पिछले 25 साल से यहाँ पर राजकारण में हूँ। अभी तक भी मुझे यहाँ पे कोई हरा नहीं सका वहाँ पे। और इस बार भी मेरे जो लोग हैं वार्ड नंबर 10 के, वो मेरे साथ रहेंगे, विकास के साथ रहेंगे, अशोकराव चौहान साहब के साथ रहेंगे वहाँ पर, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, उनके पीछे की ताकत हमारे साथ है। और आने वाले दिनों में जो भी समझो मसले हैं मसले, और लोग बोल रहे हैं तो सही बात है। मैं पुराना गांव होने की वजह से छोटे छोटे गलियाँ हैं और वो गलियों में मैनी वाली लाइन बिछाने की वजह से पूरा खोदकाम हो गया है और उसलिए लोगों को नज़र आ रहा है कि ये काम अभी बाकी है। लेकिन अशोकराव चौहान साहब की ऐसी सोच है कि जब तक ये ड्रेनेज का काम नहीं हो जाता,
जब तक वाटर सप्लाई का हाउस टू हाउस कनेक्शन नहीं जोड़ा जाता तब तक ये काम करना ठीक नहीं है, ताकि शासन की नीति का डबल समझो दुरुपयोग होगा और नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने ये पैसे मेरे ख्याल से 24 करोड़ रुपए रिजर्व किए हैं अर्दापुर के लिए, वो इसलिए रुका हुआ है। और आने वाले दिनों में वाटर सप्लाई का मसला है, लाइट का मसला है यहाँ पे पुराना गांव होने की वजह से, और पानी का भी मसला है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लोगों के समस्या है उस पर गौर करना पड़ेगा। अब लोग दिन पे दिन है कि नहीं ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और डिमांड जायज़ है उनकी। बहुत से लोग घरकुल से भी वंचित है भी। हमने तो यहाँ पर ऐसा किया कि जिसके दादा के नाम पे घरकुल है वो अपने पोतरे को घरकुल एक शपथ पत्र देके कि अगर ये घरकुल की योजना मंजूर होती है तो हम बोले इसका रिश्तेदार अपन इसका प्रॉपर्टी नाम पे करके काम चालू करेंगे। तो अर्दापुर ऐसा पहला शहर है कि जिसने घर का नामालक दादा और पोतरे को घरकुल लाए। अभी रिश्तेदार समझो एक घरकुल के काम पेपर कंप्लीट करके उनको बांधकाम परवानगी दे रहे हैं। तो प्लानिंग है, अच्छी सोच है, रात और दिन मेहनत करने वाला कार्यकर्ता हूँ मैं। क्या घर को बैठ के राजकारण का मैं करने वाला नहीं, और वक्ती तौर पे लुभावने बातें भी नहीं करने वाला है। जो कर सकता हूँ वही बोलने वाला हूँ, जो नहीं कर सकता हूँ वो नहीं बोलूँगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि वक्त के साथ जो चलने वाले हैं, जो हालात के साथ जो चल रहे हैं, उनके पीछे जाने में कोई मतलब नहीं। एक अच्छी सोच और अच्छा काम करने वाले के साथ रहना चाहिए। मैंने अगर कोई मेरे से अच्छा है तो उसके साथ भी रहना चाहिए। मैं मेरे साथ ही रहना नहीं बोलूँ। अच्छी सोच रखना, अच्छी प्लानिंग वाला, और कम से कम उसकी धमक होना चाहिए, काम करने की उसकी ताकत होना चाहिए। लुभावने बातें करके इमोशनल मुद्दे सामने रख के इलेक्शन नहीं जीता जाता। वक्ती तौर पे इलेक्शन में कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आने एक बार इलेक्शन का वोट का तीर निकल गया कमान से तो 5 साल आने वाला नहीं। हाँ, ये 5 साल अगर मैंने काम अच्छा किया तो अगले 5 साल में कुछ चुन के देंगे। नहीं, MIM का कैसा है, MIM का नुकसान इसलिए नहीं हो सकता है कि अशोकराव चौहान साहब की सोच और एक सक्षम आदमी साथ होने की वजह से, जैसा नांदेड़ के लोग 73 सीट चुन के दिए हैं, देगलूर के लोग अंतापुरकर के बाद रितेश अंतापुरकर को चुन के दिए। तो ये सब अशोकराव की ताकत है। और अशोकराव चौहान एक ऐसे शख्स है जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ लोग ऑटोमेटिक जम जाते। उन्होंने जो बोलते हैं वो करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि भाई दूसरे पार्टी को यहाँ किसी तरीके की मदद मिली। अगर कोई क्या बोलेंगे इमोशनल मुद्दा कोई सामने रख के एक आधा कुछ कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन जीत के करीब जा सकता है, वो जीत नहीं सकता। नंबर 10 की जनता से, वो अर्दापुर के सभी 13 सीटों के लोगों से, जो मैं कुछ आने वाला वर्ग है, उनसे गुजारिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कांग्रेस को कीजिए, अशोकराव चौहान साहब के हाथ मजबूत कीजिए, और रया से विकास करके लिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई नुमाइंदा चुन के आए तो उनके पीछे उसकी अशोकराव चौहान की ताकत रहना चाहिए वहाँ पे। मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वार्ड नंबर 10 के कि ख़ास तौर पे मेरे पे जिस तरीके से तुम 25 साल अब भरोसा बताए हैं, आने वाले 5 साल भी बताइए। ये संधि का सोना करके इंशाल्लाह मैं बताऊंगा।